कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव उस वक्त पड़ी जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। विचारधारा भारतीय नहीं थी, वो एक आयातित विचारधारा थी। किसानों मजदूरों के लिए बात तो करती थी, लेकिन सनातन और धर्म पर ये चुप्पी साध लेती। यहीं से इस पार्टी पर दरार थी। सवाल ये था कि क्या भारत को बिना समझ भारत में सत्ता काबिज करना, भारत पर राज करना संभव है? हुंकारा न्यूज नहीं ललकार। 1925 भारत विदेशी शासन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश का हर कोना स्वराज, स्वतंत्रता और सांस्कृतिक आत्मसम्मान की बात कर रहा था। ठीक उसी वक्त जन्म हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। पर समस्या यह नहीं थी कि यह नई पार्टी बनी, समस्या यह थी कि उसका विचार भारत में पैदा ही नहीं हुआ। सीपीआई की वैचारिक नाभि मॉस्को और यूरोप से जुड़ी थी, जहां इतिहास, समाज और संघर्ष भारत से बिल्कुल अलग थे। यूरोप में वर्ग संघर्ष, क्लास का स्ट्रगल था। भारत में सिविलाइजेशन स्ट्रगल। यूरोप में चर्च बनाम राज्य थे, स्टेट थे, बट इंडिया में धर्म, समाज और जीवन एक साथ। लेकिन सीपीआई ने भारत को उसी चश्मे से देखने की कोशिश की जो भारतीय आंखों के लिए बना ही नहीं। इन्हें शुरुआत से ही युवाओं को यह सिखाया, राष्ट्र एक सेकेंडरी कॉन्सेप्ट, धर्म एक ऑब्स्टेकल है, संस्कृति एक रिएक्शनरी टूल है। साफ शब्दों में कहें तो क्रांति पहले, भारत बाद में। ये वो बीज था जिसने आगे चलकर भारतीय युवाओं को भारत से काटने का काम किया। शुरुआत में सीपीआई ने सनातन पर, हिंदू धर्म पर चुप्पी साध ली, लेकिन बाद में उसने उसी धर्म का विरोध करना शुरू किया। सीपीआई ने सनातन पर सीधा हमला नहीं किया, क्योंकि तब वे जानते थे अगर अभी टकराए तो जनता ही हमें क्या कर देगी, नकार देगी। इसलिए रणनीति बनी, आस्था को इररिलेवेंट बताओ, परंपरा को ऑब्सोलेट कहो, मंदिर, मठ, गुरुकुल सबको फ्यूडल सिस्टम बताओ। धीरे धीरे युवाओं के मन में बैठ गया, धर्म तो पिछड़ेपन की निशानी। जब देश बलिदान, तपस्या और त्याग की राह पर था, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, सीपीआई का एक बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय लाइन देखने में व्यस्त था। सोवियत यूनियन के आगे। यही कारण है कि आम भारतीय के संघर्ष और सीपीआई की राजनीति के बीच भावनात्मक दूरी बन गई। सीपीआई ने इन 3 चरणों में एक ऐतिहासिक गलती की। भारतीय राष्ट्रवाद को कमतर आंका, सनातन संस्कृति को समझने से इनकार कर दिया, युवाओं को विचारधारात्मक प्रयोगशाला बना दिया। यहीं से तय हो गया, यह पार्टी जन आधारित नहीं थी, यह पार्टी विचार आधारित रहेगी। 1925 से 1939 का यह दौर सीपीआई के नींव का समय था, और दुर्भाग्य से नींव ही भारत विरोधी वैचारिक भ्रम पर रखी गई। आगे के दशकों में हिंसा आई, नक्सलवाद, कैंपस पॉलिटिक्स भी, लेकिन बीज यही बोया। इस पार्टी की सोच भारत में ही पैदा नहीं हुई, वो भारत की राजनीति में कैसे भाग ले सकता था? जिस पार्टी की नींव भारत के विचार से मिलता ही नहीं है, वो भारत के युवाओं को कैसे लुभा सकता? और जिस पार्टी की सोच भारत में पैदा ही नहीं हुई, वो भारत के युवाओं को कैसे दिशा दे सकती?